ओके सो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था क्या कि अगर एक सिस्टम को हमें अलाउ करना है इंटरनेट एक्सेस पे, उसकी हमने नेटिंग करी। राइट, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। राइट, एंड हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करी उसके लिए। ओके, सो ग्लोबली वी हैव डन एवरीथिंग। ओके, आज हम क्या देखेंगे। लेट्स सपोज अगर हमें एक स्पेसिफिक यूजर के लिए काम कराना है या एक स्पेसिफिक सर्विस अलाउ करवानी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, लास्ट टाइम तो हमने क्या किया, ऑल ऑल एनी एनी हमने किया एंड देन इट वाज वर्किंग राइट। बट आज हम क्या देखेंगे, अगर इस यूजर को अब बाहर जाना है या लेट्स सपोज यहाँ मल्टीपल यूजर्स हैं राइट। अब स्पेसिफिक किसी यूजर को अगर मुझे अलाउ करना है इंटरनेट के लिए, वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एनी एनी कंडीशन ले ली थी राइट, कि यहाँ से एनी हो, डेस्टिनेशन एनी हो, सर्विस एनी हो, नो प्रॉब्लम, उसको अलाउ कर दो। करेक्ट। आज हम क्या देखेंगे, एक स्पेसिफिक यूजर के लिए। एक स्पेसिफिक यूजर के लिए कैसे कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमें एक स्पेसिफिक सर्विस अलाउ करवानी है, हाउ वी कैन डू दैट। ओके, एंड उसमें और चीज देखेंगे हम कि और कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर। ओके, सो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे आज, दो फायरवॉल के बीच में या कोई अदर वेंडर भी हो हमारा राइट, हाउ वी कैन यूज इट। सो इनिशियली विल स्टार्ट की जो दो हमारी फायरवॉल है, FortiGate फायरवॉल, वो कैसे यूज करेंगे हम। जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ हमें सब मिलेंगे राइट, सो दैट विल सी। स्टार्ट हम करेंगे हमारे लाइक स्टैटिक राउटिंग। इवन बिफोर दैट वी विल सी कि जो हमारे कनेक्टेड इंटरफेस हैं राइट, वो कैसे दिखेंगे, वो कहाँ दिखेंगे, दैट वी विल सी। ओके, उसके बाद हम जाएंगे अपने स्टैटिक राउट्स पे, वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एक स्टैटिक राउट हमने कॉन्फ़िगर किया था। आज हम दोबारा देखेंगे उसे। ओके, देन हम देखेंगे हमारा रिप प्रोटोकॉल हम कैसे रन कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे अपने OSPF पे। ओके, एंड देन वी विल कॉन्फ़िगर ऑल्सो PGP। सो ये प्रोटोकॉल्स आज क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िगर एट लास्ट राइट। सो स्टार्ट करेंगे अपने इन प्रैक्टिकल से। ओके, सो एजेंडा क्लियर है अभी के लिए कि हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं यहाँ से यहाँ। एक यूजर और लगाऊंगा मैं यहाँ पे। पहले हम देखेंगे कि दोनों यूजर कम्युनिकेट कर पाएंगे इंटरनेट पे, एंड देन हम जो पॉलिसी है उसके अंदर चेंज करेंगे और लगाएंगे स्पेसिफिक यूजर के लिए। ओके, लेट्स डू दैट। अपने दोनों फायरवॉल ऑन करेंगे हम, और हमारे पास जो दो यूजर हैं उसको ऑन करेंगे हम, और अपना सेकंड यूजर एक बार देख लेंगे कि उस पे क्या कनेक्टेड है। हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायग्राम राइट, उसके अकॉर्डिंग विलेन 3 वाला हमारा है राइट, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेट्स सी कि हमारा यूजर 1 तो कॉन्फ़िगर्ड ऑलरेडी है विलेन 3 में राइट। ठीक है, अपने यूजर 2 को भी देखते हैं कि वो कैसे कनेक्टेड है। ओके, ये विलेन 2 में कनेक्टेड है, इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं विलेन 3 में, बिकॉज हमें रखना है सेम विलन सेम सबनेट के अंदर। बेसिकली अभी यहाँ पे विलन का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज हम जो यूज कर रहे हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। यहाँ पे इसका कोई कंसेप्ट नहीं है राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको देखेंगे कि बाद में विलन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बट अभी के लिए ये नॉर्मल। सेव, इसको भी अब करते हैं। अब हमारा डायग्राम क्या है, हमारे डायग्राम में एक पीसी और कनेक्टेड है। ओके, अब इसको आप आने देते हैं। यूजर 1 हमारा अब आ चुका है।
इसके यूजर हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या दिखनी है हमें। कंट्रोल पैनल। ओके परफेक्ट। 10.2 ऑसम। यूजर टू। सो हमने यहाँ देखते हैं हमने यहाँ पे क्या यूज किया था। सो लेट्स सी अगेन। ओके चालू हो चुका है इंटरनेट आई थिंक। बट DHCP ओके, वी डू नॉट हैव DHCP। चलो आज थोड़ा देखते हैं क्या कि अगर हमें DHCP भी यूज करना है, हाउ टू डू दैट। ओके सो अपने यूजर टू को हम आईपी दिलवाएंगे DHCP के थ्रू। ओके सो अब चलते हैं अपने 48 पे। सो हमारे पे दो फायरवॉल है, एक इंटरनेट फायरवॉल और एक बिजनेस फायरवॉल। ओके सो पासवर्ड। ओके दूसरा फायरवॉल भी चालू करते हैं। ओके गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। So 106 get system interface physical 107 192 106 save and ये हमारा है 107। ठीक है मीटर ठीक है दोनों आप आ गए हैं। ठीक एंड हमारा बिजनेस फायरवॉल देखते हैं ये था। सो ये हमारा बिजनेस फायरवॉल है, ये हमारा इंटरनेट फायरवॉल है, बिल्कुल सही प्लेस लगा रखे हैं। 106 107 परफेक्ट। सो हमारे जो यूजर्स कनेक्टेड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, हमारे इस फायरवॉल पे, बिजनेस फायरवॉल पे। और अब देखते हैं पोर्ट 3 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है एंड देन हाउ वी कैन एनेबल द DHCP आल्सो। सो इस एजेंडा में ऐड कर लेते हैं हमारा DHCP भी है आज। ओके सो हाउ टू यूज एज अ DHCP सर्वर। डीएससीपी हम कहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सर? DHCP फायरवॉल के ऊपर। ओके। तो हमारे जो यूजर हैं, अभी हमने लास्ट टाइम जो हमने किया था वो यूजर को हमें आईपी दिया था मैनुअली, राइट। अब हम हम्म। क्या, हमारा फायरवॉल प्रोवाइड करवाएगा आईपीस। ओके तो ओके। फायरवॉल को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज अ DHCP सर्वर। ओके हम्म। दैट वी विल सी। सो लेट्स गो हियर, गो टू नेटवर्क, गो टू इंटरफेसेस। ओके ये हमारा वो पोर्ट है जो कि कनेक्टेड है हमारे यूजर से, राइट। क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं हम नाउ। सो अभी यहाँ पे हमने अपने आपको क्या दे रखा है, एक मैनुअल आईपी। ओके ये लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, अगर हमें अपना खुद का इंटरफेस एज यूज करना है DHCP क्लाइंट तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। अगर हम कनेक्टेड है ISP से, राइट, और ISP मुझे क्या दे रहा है DHCP के थ्रू, सो वी कैन चूज DHCP। या फिर अगर ISP यूज कर रहा है ट्रिपल वही कनेक्शन विद यूजर नेम पासवर्ड, राइट, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। बट अब हम बात कर रहे हैं क्या कि हमें एज अ फायरवॉल एक्ट करना है, क्या एज अ DHCP सर्वर की मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आईपी। इस केस में क्या होगा, जब ये DHCP चूज करेंगे मैं एक्ट करूंगा एज, ये फायरवॉल एक्ट करेगा एज अ क्या, DHCP क्लाइंट। बट अभी मैं चाहता क्या हूं कि मेरा फायरवॉल बने एज अ DHCP सर्वर। सो यहाँ पे आके हमें इस फीचर को एनेबल करेंगे, DHCP सर्वर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपकी रेंज पिक करेगा। ओके बट ओके सो हमने यहाँ पे क्या रेंज ले रखी है, हमने पोर्ट सही लिया है ना, .3 ठीक है।
सो हमने यहाँ पे जो आईपी डाल रखा है दैट इज 252, राइट? तो मतलब उसमें एक लास्ट आईपी बचा दैट इज .2। सो लेट मी मेक अ चेंज हियर, इसको मैं 0 करता हूँ। ओके, अब यहाँ मेरी रेंज बढ़ गई, देखो यू सी, जैसे मैंने वहां चेंज किया /24 का मैंने सबनेट लिया, यहाँ पे मेरी रेंज बढ़ गई है। ओके, ठीक है। नेट मास्क मैं क्या देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे सेम एज इंटरफेस आईपी, मतलब जो यहाँ मेरे इस इंटरफेस पे आईपी है मैं वो यूज करना चाहता हूँ एज अ डिफॉल्ट गेटवे। फाइन, अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कोई और डिफॉल्ट गेटवे है, आई कैन स्पेसिफाई, आई कैन चेंज हियर, बट इट इज फाइन सेम एज इंटरफेस आईपी। डीएनएस सर्वर सेम एज सिस्टम डीएनएस की, जो इस सिस्टम को मिला हुआ है, मेरे फायरवॉल को जो डीएनएस मिला हुआ है, क्या वो यूज करना है, या आपको इंटरफेस का आईपी यूज करना है जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, या फिर आपको स्पेसिफाई करना है। ओके, सो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से एक स्पेसिफाई कर देते हैं, अज्यूम ये भी देख लेते हैं 8.8.8.8। सो मैं चाहता हूँ ये आईपी मिले एज अ डीएनएस आईपी, ठीक है। लीज सर सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक यहाँ पे हमने इंटरफेस को ऑलरेडी आईपी दे रखी है, वहां पे आप डीएचसीपी सर्वर इनेबल कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन लाइक? ओके, आपको आपका क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली मुझे वो क्लियर नहीं हुआ मतलब अभी। सर आपने इंटरफेस पे, आप इंटरफेस उसमें हैं, वहां पे इंटरफेस पे आपने ऑलरेडी एक आईपी असाइन कर रखी है, LAN 3 पोर्ट, उस ओके, पोर्ट पे यहाँ पे आपने डीएचसीपी सर्वर, यहाँ पे आप जस्ट यू जस्ट चेक्ड इट ऑन डीएचसीपी सर्वर, राइट? ओके, लेट मी क्लियर ये चीज मैं क्लियर करता हूँ। देखो, एक होता है डीएचसीपी सर्वर, एक होता है डीएचसीपी क्लाइंट, राइट? हाँ। ओके, अब एक इन जनरल बात करते हैं। लेट्स सपोज एक फायरवॉल है मेरे पास 40 गेट का। ओके, यहाँ पे आईएसपी है। ओके, और हम्म। नीचे स्विच लगा के मैंने क्या कर रखा है, लैन लगा रखी है। ओके, हम्म। नाउ अब मैं चाहता क्या हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसपी क्या बोल रहा है कि ना जो मैं आईपी प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके, वो कैसी होगी, डीएचसीपी के थ्रू होगी। सो मुझे इस इंटरफेस को बोलना पड़ेगा एज अ डीएचसीपी क्लाइंट। ओके, हम्म। अब अगर देखो यहाँ डीएचसीपी क्लाइंट बोला है तो मतलब डेफिनेटली आईएसपी ने अपने इंटरफेस पे तो कॉन्फ़िगरेशन किया होगा कुछ ना कुछ, और अपने पास एक पूल रखा होगा, एग्री, हम्म। जहां से मुझे आईपी मिला। परफेक्ट, नेक्स्ट थिंग, इतना क्लियर है आपको? हाँ जी सर। अगली चीज, अब मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे ना मेरे पास 100-200 यूजर बैठे हुए हैं। ओके, और मेरे पास ना कोई स्पेसिफिक डीएचसीपी सर्वर भी नहीं है इस डोमेन में, तो मैं अपने फायरवॉल को ही यूज करना चाहता हूँ एज अ डीएचसीपी सर्वर। सो हम्म। इस इंटरफेस पे मुझे एनेबल करना है क्या, डीएचसीपी सर्वर, ना कि क्लाइंट। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लाइंट हूं तो मतलब मैं आईपी लूंगा कहीं से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एज अ डीसीपी सर्वर बनना चाहता हूँ किसी और के लिए, तो मुझे तो अपने इंटरफेस पे एक मैनुअल आईपी देना पड़ेगा। गॉट इट? So, like, if any DHCP request message will come, that will go to this interface. From that interface only, it will get the IP address, sir. एग्जैक्टली करेक्ट, यस यस। हाँ, ओके, okay. सो इस इंटरफेस जो आईपी होगा, जो सबनेट होगा, उसी की रेंज हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो अब ये डिवाइस एक्ट करेगा एज अ डीएचसीपी सर्वर इस इंटरफेस के लिए। बस बट इस इंटरफेस के लिए वो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ डीएचसीपी क्लाइंट एक्ट कर रहा है उस कंडीशन में। ओके, Okay, okay. सो बट जितने, सर आप एक बार फायरवॉल पे जाओगे, वहां पे DHCP का अलग एक अलग टैब है ना, ऑप्शन है। बिल्कुल, यस। सो यू सी, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या था, अगर हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं ये मोड चूज करूंगा, IPAM। हाँ। ये वाला आई हम्म। लेव इट। ओके, वो मोड है एक अलग से डीएचसीपी लेने का। ओके, हम्म। मतलब एक आईपी लेने का। ओके, सो अब देखो ये जो मेरा इंटरफेस है, ये मेरा क्या इंटरफेस है, जो मुझे आईपी चाहिए। ओके, हम्म। सो अगर ये टुवर्ड्स आईएसपी होता, ओके, और मुझे एक्ट करना है एज अ डीसीपी क्लाइंट, सो मैं इस इंटरफेस को चूज करूंगा कि मुझे डीसीपी के थ्रू आईपी लेनी है। गॉट इट? ओके, ओके, ओके। तब मैं ये नहीं कर सकता फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर। ओके, ओके, बट ओके। अगर मैंने मैनुअल आईपी दे रखी है खुद को, अब मैं चाहता हूँ मैं अपने नीचे यूजर्स को दूं डीएसपी के आईपी, तो मुझे यहाँ पे आके इस फीचर को एनेबल करना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ये है फंडा इन डीएसपी ऑप्शंस का। ओके सर। ओके, या सो फायरवॉल पे हम जितने भी काम करने वाले हैं जो मोस्टली नेटवर्किंग से रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम बिहेवियर होगा यहाँ पे भी। अगर हम सिस्को राउटर की बात करते हैं, अगर हम सिस्को राउटर भी अगर लेते हैं, राइट, लेट्स सपोज एक सिस्को राउटर के ऊपर हम पूल बनाते हैं कोई, एक मैंने पूल बनाया 10 की रेंज का। अब मुझे किसी ना किसी इंटरफेस पे तो 10 की रेंज देनी पड़ेगी, ताकि जब पैकेट आए वो देखिए अच्छा 10 की रेंज है, मेरे पास एक डीएसपी की रिक्वेस्ट भी आई है, डू आई हैव अ 10 पुल, अगर है तो वो प्रोवाइड करेगा उसको, कराएगा उसको, राइट? मतलब
मुझे उस इंटरफेस पे तो मैनुअल आईपी चाहिए होगा, अगर मुझे एज अ डीएसपी सर्वर एक्ट करना है तो। राइट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने रेंज दिए, रेंज ने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अगर आपको चेंज करनी है यू कैन ऑल्सो डू द चेंजेस। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो और आगे जाए, और मैं पहले अपने जो शुरू के 8 या 9 यूजर्स हैं मैं उनको रिजर्व करना चाहता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड डीएनएस मैंने यहाँ पे दे दिया, सिस्टम सेम एज सिस्टम डीएनएस की जो मुझे डीएनएस मिला हुआ है क्या वो चाहिए, सेम एज इंटरफेस आईपी जो मेरे इंटरफेस पे आईपी मैं वो देना चाहता हूँ एज अ डीएनएस। अगर मैं खुद एक डीएनएस सर्वर हूं तो मैं दे सकता हूँ, ओके। या फिर मैं स्पेसिफाई करूं कोई एक अदर रैंडम आईपी एड्रेस एज अ डीएनएस आईपी एड्रेस। सो ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। एंड लीज टाइम है हमारे आईपी का, सो हमने सेकंड्स में यहाँ डिफाइन कर रखा है, ओके। ओके करते हैं। वन मोर थिंग, एक डीएनएस यहाँ भी है, राइट, ये डीएनएस इस डिवाइस के लिए है, ओके। सो इस डिवाइस के पास जो डीएनएस आईपी है वो ये है अभी के लिए, गॉट इट। सो अगर मैं वहां पे चूज करता सेम एज सिस्टम डीएनएस, तो उनको वो क्या देता, उनको उठा के वो ये दे देता कि ये मेरे पास डीएनएस है, यही उठा लो इसको, गॉट इट। सो इस तरीके से होता। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है यहाँ पे आई कैन स्पेसिफाई ऑल्सो, बट अभी यूज कर रहा है ये डीएनएस फोर्टिगेट के डीएनएस, ओके। चलो नाउ हमने पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर कर दिया है, हमने डीएसपी की सर्विस एनेबल कर दी है, राइट। सो हमारा यहाँ पे डीएसपी एनेबल है। अब चलते हैं यूजर पे और देखते हैं कि उन्हें आईपी एड्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके। सो हमारा यूजर 1, अभी जो इंटरफेस कॉन्फ़िगर है वो किस पे कॉन्फ़िगर है, मैनुअल, ओके। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, V4 में, इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डीएचसीपी। अब देखते हैं क्या ले पाएगा नहीं ले पाएगा, बिल्कुल। और देखो फर्स्ट अवेलेबल आईपी ले लिया उसने .10, राइट। क्लोज, क्लोज। दूसरे यूजर पे जाते हैं, यूजर 2, ओके, एक ही अडेप्टर है यहाँ पे, परफेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट इसने भी ले लिया। सो इट वुड बी, या यू सी, हमारे पास यहाँ पे .11 आया है। डीएनएस हमारा ये है, डीएसपी सर्वर ये है, और मेरा डीएनएस सॉरी डिफॉल्ट गेटवे एंड द डीएनएस। चलो अब अपने फायरवॉल पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया, राइट। सो लेट्स गो हेयर डैशबोर्ड स्टेटस। क्या हमने यहाँ पे डैशबोर्ड चूज कर रखा है डीएचसीपी का, नोट येट। एक विजिट ऐड करते हैं, डीएचसीपी क्लाइंट ऐड करो। यस, अभी एक ही फायरवॉल हमारे पास है, से ओके हो गया ऐड। देखते हैं कहाँ गया हमारा, एट लास्ट यूसी, ये हमारा ऑप्शन है। सो यहाँ ये दिखा रहा है क्या कि दो यूजर है, उनका नेम क्या है, यूजर 1 पीसी सीएनसी पीसी, ओके। उनको आईपीज क्या मिले हुए हैं, .10 .11, किस पोर्ट पे, इस पोर्ट पे कनेक्टेड है वो मेरे, राइट। लीज्ड आउट, ओके फाइन। मैक एड्रेस ये है उनके। रिजर्व्ड है नहीं, अभी रिजर्व नहीं है, अगर हम चाहें तो इनको रिजर्व कर सकते हैं। सो ये हम आगे बात करेंगे थोड़ा आगे जाके कि किस तरीके से अगर रिजर्व करना है आपका आईपी एड्रेसेस, वी कैन डू दैट ऑल्सो, ओके। होस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ा और उसके बारे में, और कब वो एक्सपायर होगा वो आईपी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके। चलो, सो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने यूजर्स को आईपी मिला है डीएचसीपी के थ्रू, ओके। चलो सर यहाँ पे जो इंटरफेस पे टुवर्ड्स लैन आ रहा है, मतलब इसका? ये हमारा जो, ओके, मैं आपको वापस जाके दिखाता हूँ। ये हमारा ना नेम है बेसिकली पोर्ट 3। ओके, टुवर्ड्स लैन। हाँ हमने एक मिनट, लैन पोर्ट 3 है ना नेम तो? हाँ ओके मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, इंटरफेस। सो ये हमने नाम क्या रखा था इसका, टुवर्ड्स लाइन। ओके ओके ओके। पोर्ट नंबर 3 इज अ पोर्ट 3,
ये नेमिंग है टुवर्ड्स लैन, अगर मैं इसको Muslim. ओपन करूँ, ओके ओके जो ओके एलियास है वो टुवर्ड्स लैन है। ओके ओके। सो जो भी आप एलियास चूज करोगे आपको वहां शो होगा। ओके। ओके। ओके, ये डीएसपी वाला फंडा क्लियर है कि आप कैसे देख सकते हो और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें कोई नहीं, कोई भी इश्यू, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताओ। कोई कंफ्यूजन? Not from my end, sir. ओके। ओके, चलो अगला देखते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ना हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन है दैट इज दीज आर नॉट रिजर्व्ड। ओके, अगर हम चाहते हैं क्या कि नेक्स्ट टाइम अगर इसे आईपी मिले या ये रिन्यू करे या कोई काम करे तो इसको सेम आईपी मिले इस यूजर को, राइट? सो कैसे कर सकते हैं? क्लिक करो उस पे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारा रिजर्वेशन, क्रिएट डीसीपी रिजर्वेशन, मैक उसका आ गया, आईपी उसका आ गया जो आपने दे रखा है, राइट? अगर आपको चेंज करना है यू कैन डू दैट, बट एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट सेम। से ओके। अब ये रिजर्व, राइट? सेम सेकेंड अगर आपको इसको रिजर्व करना है यू कैन डू द सेम थिंग और वो भी रिजर्व हो जाए। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर है? ओके। Sir, I was going to actually go course content. So in the fourth section, data plane are there. हाँ, Uh, what is what is that? वो हमने लास्ट टाइम देखा था ना, ये तो हमारी डेटा प्लेन इंटरफेस है। लास्ट टाइम हमने एक डिस्कशन किया था कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, राइट? सो हमने Okay. कंट्रोल प्लेन कॉन्फ़िगर किया, डेटा प्लेन तो एक्चुअल में ही जो आपका ट्रैफिक होता है रियल, सो वो है, वो हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कशन कर रखा है वैसे। ओके, एक बार Okay. आप रिवाइज करना, यू विल फाइंड दैट। ओके, Okay. दैट्स Okay. डेटा प्लेन एक्चुअली, यस। ठीक है। ना, कोई अगर कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। ओके, Sure. Sure. Okay. इन जनरल जो हम रियल ट्रैफिक शेयर करते हैं दैट इज डेटा प्लेन एक्चुअली। ओके, Okay. एंड हम कैप्चर भी कर सकते हैं। सो जब आप भी प्रैक्टिस करो, सो लेट्स सपोज मैं इस इंटरफेस पे गया तो मुझे यहाँ दिख रहा है पैकेट कैप्चर, Packet राइट? capture. तो यहाँ से हम पैकेट कैप्चर करके देख सकते हैं कि उस पर क्या ट्रैफिक चल रहा है। ओके, स्टार्ट कैप्चर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम कोई पिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। सो पोर्ट नंबर 3 है, राइट? लेट्स से यूजर पे जाता हूँ मैं, CMD पिंग 8.8.8.8। सो ये अब मैं जो पिंग कर रहा हूँ, मैं एक कुछ डेटा साइज, कुछ पेलोड भेज रहा हूँ कहीं, राइट? ICMP का पेलोड भेज रहा हूँ, करेक्ट? और जब पिंग, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे यूजर 1 पे जाते हैं, थिंक हमारी जो पॉलिसी है हमने एक स्टैटिक राउट डाला है या कुछ तो गड़बड़ हुई है अभी यहाँ पे, इसका इंटरनेट चला गया। देखते हैं, मे बी पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ेगी, हमने पॉलिसी में कुछ और डाला होगा। ओके, दैट वी हैव टू सी, बिकॉज जो पॉलिसी मैंने बनाई है आई थिंक वो /30 की बनाई है। ओके, वी विल सी। बट अगर हम करते हैं वहाँ पे, हमें वहाँ पे ICMP दिखेगा। सो यू सी अभी दिख रहा है ICMP, बट वो रीचेबल नहीं था हमारा, बट ट्रैफिक आया हमारा। तो हमें यहाँ पे दिखता है हमारा जो डेटा प्लेन है। ओके, तो इसमें सभी यूजर्स का ट्रैफिक दिखेगा ना यहाँ पे तो? उस पोर्ट पे आपने, हमने हाँ। देखो हमने क्या किया है, अगर मैं क्लोज करूँ, हमने पोर्ट कैप्चर किया है, यू सी। सो उस हम्म। पोर्ट पे अब जो भी ट्रैफिक आएगा यूजर्स का वो दिखेगा। सो उस पोर्ट पे सारा ट्रैफिक दिखेगा अब आपको। ओके, और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर यूजर का ट्रैफिक मॉनिटर करना है तो? यू कैन फिल्टर फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे हमारे फिल्टर्स के ऑप्शन है। सो आप होस्ट डालो, पोर्ट नंबर डालो या प्रोटोकॉल नंबर डालो, आपको ओके। फिल्टर देखो। वायर शेयर आपने यूज किया होगा, वायर शेयर के अंदर भी क्या है, फिल्टर्स, हम्म। राइट? ये उसी तरीके राइट। से करेगा। ओके, ओके सर। या क्लोज। ठीक है। सो हमने जो पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी हमने कहाँ बनाई थी, नेक्स्ट नेबर पे। ओके, हमारा ये जो हमारा फायरवॉल है, हमारा ये फायरवॉल कैसा है, बिजनेस फायरवॉल, ये इंटरनेट फायरवॉल है। सो यहाँ पे हमने जो पॉलिसी बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी, जस्ट इन एंड आउट सब इसको चला जाए और रिप्लाई भी आ जाए। यहाँ पे हमारी रिवर्स पॉलिसी थी उस राउट के लिए। और देखो रिवर्स राउट हमने क्या डाला था, 192.168.10.30। दैट्स वाई अब ये इश्यू आ रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, राइट? मुझे अगर मैं ये चेंज करूंगा स्टैटिक राउट रिवर्स राउट, वो इजिली कम्युनिकेट हो जाएगा। ओके, सो करके देखते हैं, जो इश्यू आ रहा है उसे फिक्स करते हैं। ओके, सो नेटवर्क स्टैटिक राउट, यू सी यही दिक्कत थी हमारी। ओके,
सो देखो, अगर आपको नेटवर्क अच्छे से क्लियर है, आपकी राउटिंग अच्छी है, राइट, और आपको पता है डिजाइन कैसा क्या है, यू कैन इजीली फिगर आउट कि कहाँ पे क्या इश्यू हो सकता है। ओके, इसको हम करते हैं 0, 10.0.0 से। ओके, डन। हमने ये चेंज कर दिया रिवर्स राउट। आपने सिर्फ प्रीफिक्स सही किया ना सर? हाँ डैश बिल्कुल। 24। हाँ, यस ओके। यस, हमें यही करना था, राइट, बिकॉज अभी हमारे पास इशू क्या आया था। हमारा जो ट्रैफिक है, रिवर्स ट्रैफिक, मेरे इस फायरवॉल को, मेरे इंटरनेट फायरवॉल को तो पता ही नहीं था। पहले पहले उसे क्या पता था, सिर्फ दो यूजर को अलाउ करना है, .1 एंड .2। अब जो यूजर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, .10 .11, राइट। तो उसको पता ही नहीं है कि उनको कैसे रिप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा चेंज किया है अपने उस फ्लैश के लिए, राइट। ओके ओके। सो अब यूजर कम्युनिकेट करने चाहिए, नहीं करेंगे फिर देखते हैं और क्या इशू हो सकते हैं, राइट। यू सी, दे आर कम्युनिकेटिंग। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर हम यूजर 2 पे जाएं तो यूजर 2 भी कम्युनिकेट करेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये जगह। ठीक है, वो भी कर रहा है कम्युनिकेट, परफेक्ट। ओके, अब सर हमने कोई फायरवॉल पॉलिसी बनाई है इसके अंदर अभी? देखो, अगर हमने फायरवॉल पॉलिसी नहीं बनाई होती तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता। सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने फायरवॉल पॉलिसी बनाई थी। ओके, अच्छा, आप लास्ट टाइम हम्म। आए थे, सो मैं आपको दिखाया तो हमने क्या किया था। ओके, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सो हमने इस राउटर पे, ओके, सो आपको डायग्राम क्लियर है, डायग्राम किया था? यस सर, डायग्राम मुझे क्लियर हो गया। ठीक है। तो हमने, देखो यहाँ बताता हूँ क्या किया था हमने, फिर पॉलिसी दिखाऊंगा आपको। यहाँ तो हमने क्या बोला, इन आउट एवरीथिंग। ओके, कि यहाँ से कुछ हम्म। है तो यहाँ चला जाए, वहां से कुछ है तो यहाँ चला जाए। ठीक है, हमने सिर्फ इतना यहाँ पे किया है। और एक डिफॉल्ट राउट रखा है यहाँ पे टुवर्ड्स इंटरनेट फायरवॉल। ओके, हम्म। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने रखा एक रिवर्स राउट इसके लिए, बिकॉज ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक कैसे जा रहा है, एज अ न्यूट्रल जा रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं है। ओके, राइट। नेटिंग है, नेटिंग हमने कहाँ कर रखी है, इस डिवाइस के ऊपर नेटिंग कर रखी है। ओके, पेरीमीटर फायरवॉल पे। यस, इंटरनेट फायरवॉल पे हमने नेटिंग कर रखी ओके। है। तो यहाँ पे क्या है, कोई नेटिंग नहीं है, तो यहाँ एज इट इज ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक जा रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, रिवर्स राउट। अब अज्यूम करते हैं, अगर लेट्स सपोज एक टास्क आता है कि यहाँ पे रिवर्स राउट कॉन्फ़िगर नहीं करता इन जनरल, ओके, नहीं करना यहाँ पे। सो यहाँ भी अगर हम नेट कॉन्फ़िगर कर दें, तो जब ट्रैफिक यहाँ से यहाँ मूव होगा, तो क्या आईपी जाएगा, इस सेगमेंट का आईपी जाएगा, और ये राइट। इजिली अप्लाई कर सकता है, राइट। सो हम्म। हमें नेटवर्क पता होना चाहिए कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया है, या फिर कितने तरीके हैं उसे कॉन्फ़िगर करने के, राइट। बट इन जनरल नेट कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने एज डिवाइस पे। तो अभी हमारे लिए ये है एज डिवाइस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। ओके, ओके। ये, चलो आगे चलते हैं। सो एक मिनट और ऐड कर लेते हैं। हमने क्या देखा, डीएसपी रिजर्वेशन ऑल्सो। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो फायरवॉल पॉलिसी, सो यहाँ पे हमने ऑल बना रखा है। ओके, एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे ऑल, सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, हमेशा चले, ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ डिनाई नहीं कर रखा, सब कुछ एनी ओके, एनी। और ये सोर्स डेस्टिनेशन जो है, ये जोन डिफाइन किया है ना आप लोगों ने? ओके, जोन नहीं, है? हमने यहाँ पे जोन डिफाइन नहीं किया। ओके, सो देखो यहाँ पे जो ये फायरवॉल है, ये जोन बेस्ड नहीं है फायरवॉल। अगर हम बात करते हैं पैलो अल्टो फायरवॉल के बारे में, पैलो अल्टो फायरवॉल है जोन बेस्ड फायरवॉल, जो अपने लास्ट टाइम हमने पैलो अल्टो डिस्कशन किया था, पैलो अल्टो हमने पढ़ा था पूरा कोर्स, राइट। तो पैलो अल्टो हमारा क्या है, जोन बेस्ड है। बट यहाँ पे ये हम्म। बेस्ड फायरवॉल नहीं है। ओके, सो विदाउट जोन भी चल जाता है। बट अगर आपको जोन यहाँ कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन डू दैट। बट वो क्या है, एक सिर्फ टैगिंग की तरह काम करेगा। ओके, ओके। यस, क्लियर है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सर्विस थी। अब अगले वाले पे दिखाता हूँ आपको, हमने वहाँ पे क्या पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, ओके, यहाँ भी सेम हमने बना रखा। ओके,
सो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें एक स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाना है सो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारे दोनों यूजर बात कर पा रहे हैं इंटरनेट पे, राइट, दोनों यूजर बात कर पा रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, किसी एक स्पेसिफिक यूजर के लिए। ओके, सो सेम पॉलिसी हम मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पे सोर्स क्या है, अभी हमारे पास ऑल कर रखा है हमने। यहाँ पे लेंगे हम एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ओके, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट एड्रेस, एड्रेस ग्रुप या कुछ और, मैंने बोला भी एड्रेस पे चलते हैं। ओके, ये नेम हमारा है लेट्स सपोज यूजर 1। कलर, अगर आपको कोई कलर यहाँ पे यूज करना है एज अ जस्ट आइडेंटिफिकेशन, यू कैन डू दैट। किस इंटरफेस पे है वो। हे हाय कौशल। सो कौशल, हमने बस स्टार्ट किया है अभी थोड़ी देर पहले। ओके, सो हमने क्या देखा है अभी कि एक इंटरफेस पे अगर हमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है वो कैसे कर सकते हैं एज अ डीएचसीपी सर्वर, थोड़ा डिस्कशन किया उसके बारे में। एंड डीएचसीपी रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा है। हम आगे देख रहे हैं अगर हम एक स्पेसिफिक यूजर के लिए एक पॉलिसी अलाउ करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो, इंटरफेस अगर आपको चूज करने की इसी इंटरफेस पे ही आएगा, यू कैन डू दैट, बट अभी के लिए चूज करते हैं नहीं, नो वरीज। सबनेट हमें अब देखो, कभी कभी क्या होता है कंपनी में कि ना, यहाँ तो हम सबनेट बता सकते हैं या फिर आईपी रेंज बताएं पूरी 4-5 एड्रेसेस, या फिर एक जियोग्राफिकल लोकेशन, डायनेमिक आईपी, मैक एड्रेस स्पेसिफिक। व्हाट इज एफक्यूडीएन, ये कब काम आता है, कुछ बता सकते हो कि यहाँ पे मैं एफक्यूडीएन का यहाँ पे क्यों ऑप्शन है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट क्लियर है, बट व्हाट इज एफक्यूडीएन, ये हम देखेंगे बाद में भी ये कैसे यूज करते हैं। यहाँ के लिए यूज नहीं कर सकते इस यूजर के लिए, बट ये हम बाद में देखेंगे। ओके, बट व्हाट इज एफक्यूडीएन, देखो होता क्या है। लेट्स सपोज आपकी कंपनी में एक एडी सर्वर है। ओके, तो ना आपके जो यूजर्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास 100 यूजर्स हैं। अब हो सकता है कि वो 100 यूजर्स को ना डीएचसीपी से आईपी मिल रहा हो बार बार, और अगर यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक आईपी बता दोगे तो क्या इशू आएगा। अगर वो डीएचसीपी से आईपी चेंज हुआ उस यूजर का, लेट्स सपोज आपने फिक्स किया 192.168.10.10, जो यूजर 1 है हमारा वो अलाउ चाहिए हमें बस। ओके, हो सकता है आफ्टर 1 डे उसका आईपी चेंज हो जाए 12 पे या 13 पे या 14 पे, करेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी ये पॉलिसी काम नहीं करेगी फिर। सो अगर आपकी कंपनी में डीएचसीपी चल रहा है और आपकी कंपनी में एक एडी सर्वर है तो क्या होगा वहाँ पे, वो यूजर्स आईपी चेंज हो सकती है। बट जब आप एडी सर्वर यूज करते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओके क्या नहीं कर सकते, बेसिकली यूजर को ना एक आईपी मिलता है, डोमेन नेम। और वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देखो, और ये यूनिक रहता है फिर हमेशा यूजर्स के लिए। सो एक यूजर भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो जब भी एडी सर्वर हम यूज करते हैं, ओके, मैनेज, नॉट मैनेज प्रॉपर्टी, यू सी कंप्यूटर नेम एंड हमें इसे पार्ट बनाना है, चेंज करो, यस डोमेन। लेट्स सपोज यहाँ मैं देता हूँ cnc.com, ये जो मैं एडी सर्वर यूज कर रहा हूँ वहाँ पे जो मैंने डोमेन यूज करके दैट इज cnc.com डोमेन। अब इस सिस्टम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अगर मेरी ये डोमेन अवेलेबल है, इस सिस्टम का नाम हो जाएगा user1-pc.cnc.com, और ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। अब मेरे यूजर को कितनी भी आईपी चेंज हो मेरे यूजर के पास, राइट, ये नेम कभी चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूजर का एफक्यूडीएन देते हैं अपने डिवाइस के ऊपर। सो उस टाइम पे अगर मैं ये चूज कर रहा हूँ, सो मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा वो user1.cnc.com। ओके, सो ये उस कंडीशन में काम आता है। सबनेट, हम्म, ओके, आईपी रेंज, आईपी एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं क्या था आईपी, डू नॉट रिमेम्बर, 10.10।
कमेंट में अगर कुछ डालना है आपको, यू कैन डू दैट एक्चुअली। से ओके, यस। सो यूजर वन आ गया, यहाँ पे यूजर वन चूज करते हैं। ओके, क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे यूजर वन आ चुका है एज अ सोर्स यूजर, राइट। ठीक है। डेस्टिनेशन ऑल, अगर आपको यहाँ डेस्टिनेशन कोई स्पेसिफिक आईपी डालना है, सो अभी तो हमारे पास क्या है, हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस, राइट। सो अगर इंटरनेट है सो वी विल पुट इट ऑल, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। कोई सर्विस अगर आपको डिनाई अलाउ करनी है, यू कैन डू दैट, ओके। अब देखो हमारे पास लेट्स सपोज हमें सिर्फ पिंग अलाउ करना है स्पेसिफिक यूजर के लिए, हम कर सकते हैं। या लेट्स सपोज आपको सिर्फ HTTP अलाउ करना है, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर लेट्स सपोज HTTPS अलाउ करना है, वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ ना स्पेसिफिक सर्विस हम चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यूजर सब कुछ कर पा रहा होगा बिकॉज हमने अभी अप्लाई नहीं किया है, राइट। सो यहाँ चलते हैं। सो अभी पिंग तो कर पा रहा है ये, कुछ एक्सेस करके देखते हैं। www.core networking classes, ठीक है, ये यूज कर पा रहा है, ओके। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ना बोलते हैं क्या, सिर्फ पिंग अलाउ करना है अभी के लिए, क्लोज। तो सर्विस क्या है, सिर्फ पिंग की सर्विस है और कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे। एक्सेप्ट, परफेक्ट, बाकी सब चीज नहीं करेंगे अभी, ओके करते हैं। ओके, सो ये सेव हो चुका है। अब चलते हैं यूजर पे। पिंग कर पा रहा है, परफेक्ट। यहाँ यूजर पे चलते हैं। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहां पे क्या यूजर अलाउ किया, एक स्पेसिफिक यूजर अलाउ किया है जो कि ये यूजर है। ये यूजर हमने अलाउ नहीं किया। सेकंड, ब्राउजर पे चलते हैं। अब दोबारा एक्सेस करते हैं। एंटर कर दिया मैंने, बट ये एक्सेस नहीं हो रहा है, ओके। बिकॉज कोई और सर्विस अलाउ नहीं है, सिर्फ क्या सर्विस अलाउ है आपकी, पिंग की सर्विसेज, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिक आईपी के लिए कम्युनिकेशन अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। गॉट इट। अलाउ करते हैं बेसिकली, डिनाई तो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे होते हैं, ओके। सर ये जो पॉलिसी बनाई है आपने, एक बार इसका वो मतलब फ्लो बताओगे क्या फ्रॉम यूजर, लाइक जहाँ से ये सर्विस इनेबल्ड है? यूजर अपना एंड यूजर से, राइट। हाँ। ओके, देखो अभी हमने क्या किया है। ओके, पहले नेटवर्क कैसा था तो मैं आपको बताता हूँ एक बार, ताकि और क्लियर हो आपको। यूजर ट्रैफिक भेज रहा था और यहाँ पे जितने भी यूजर्स थे वो बात कर पा रहे थे हर जगह, बिकॉज अभी यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, एनी सर्विस, एनी सर्विस। हम्म। एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन एंड एनी सर्विस भी हमारा क्या था, एनी, एनी। कोई भी सर्विस हो। हम्म। अब हमने यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहे हैं, हमने सोर्स हमने कर दिया है 192.168.10.10। डेस्टिनेशन अभी हमने एनी रखा है बिकॉज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर देंगे, कर सकते हैं इजीली, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, ओके। सर्विस भी हमने, ओके सर्विस हमने कर दी है इस बार पिंग से, हाँ। ओके। अब देखो, अब ये यूजर 10 तरीके का ट्रैफिक भेज सकता है। अज्यूम करते हैं इस यूजर ने भेजा पिंग ट्रैफिक, हम्म। SSH ट्रैफिक, टेलनेट ट्रैफिक, एंड आपका लेट्स सपोज कोई एक वेबसाइट एक्सेस करी, HTTPS ट्रैफिक, ओके। अब इसने ट्रैफिक भेजा, इन जनरली इसका ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, इस यूजर के पास जो गेटवे है वो क्या है, 192.168.10.1 गेटवे है, राइट। इसका पूरा ट्रैफिक जाएगा इस यूजर के पास। अब ये बोलेगा डू आई हैव अ डिफॉल्ट राउट, बिल्कुल इसके पास जो डिफॉल्ट राउट है वो एक्चुअल में किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है इस फायरवॉल की तरफ। बट एंड वन मोर थिंग, ये चेक करेगा डू आई हैव नेट, डू आई हैव एनी अदर पॉलिसी, नो नथिंग, सब कुछ अलाउ है। इसको पॉलिसी पे वेरीफाई करेगा क्या मेरी पॉलिसी में स्पेसिफिक कुछ अलाउ है या डिनाई है। वो चेक करेगा कि जो सर पॉलिसी के अंदर अलाउ है, एज पर द पॉलिसी ये जो ट्रैफिक आया है, सोर्स 192.168.10.10, डेस्टिनेशन एक रैंडम आईपी, और सर्विसेज ये, क्या मेरी सर्विस में अलाउ है वो, या मेरी पॉलिसी में अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। एंड मेरे पास डिफॉल्ट आउट भी आगे फॉरवर्ड करने के लिए, हैव यू डिफाइन एनी पॉलिसी इन बिजनेस फायरवॉल? यस, अच्छा। ऑल ऑल, यस। ओके। एक बार मैं क्लियर, वही हमने दिखाया था आपको अभी। हाँ। सो ये ऑल ऑल वाली पॉलिसी, राइट। सर इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरफेस आपने क्या रखा है इसमें? दिखाया था एक बार, ये देखो। तो हमारा जो इनकमिंग इंटरफेस दैट इज पोर्ट 3, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या चूज किया है, लैन इंटरफेस। तो यहाँ से ओके। जो भी ट्रैफिक आएगा और जो हम्म। इस पे जाएगा, वापस दिखाता हूँ, पोर्ट, ओके, वो पोर्ट टू, ओके, दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट फायरवॉल, ओके। यस, करेक्ट, टुवर्ड्स इंटरनेट फायरवॉल, है ना। हम्म। सो एज पर द पॉलिसी वो वेरीफाई कर रहा है क्या,
कि जो ट्रैफिक मेरे पास आया है और जो मेरे पास पॉलिसी है, जो मेरे पास जो इसके पास जो पॉलिसी है, क्या उस पॉलिसी के अंदर जीआईपी, सोर्स आईपी सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विसेज, क्या वो अलाउड है? एंड देखो अलाउड, वो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन भी कभी चेक करेगा जब उसके वो सेम इंटरफेस मैच होंगे। अगर वो इंटरफेस ही मैच नहीं हो रहा है तो वो चेक ही नहीं करेगा कभी उसके अंदर, राइट? बिकॉज ओके। वो हमने इंटरफेस डिफाइन कर रखे हैं। तो वो चेक करे क्या ये सोर्स आईपी, स्पेसिफिक आईपी, बिकॉज पोर्ट उसने मैच किया, पॉलिसी के अंदर पोर्ट है, वो आईपी चेक करेगा क्या ये आईपी भी अलाउ है या नहीं है, राइट? तो यहाँ उसने देखा क्या है, ऑल है, ठीक है। डेस्टिनेशन भी ऑल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस भी ऑल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी नेक्स्ट हो मेरे पास डिफॉल्ट राउट के लिए है, डिफॉल्ट राउट के पास जो नेक्स्ट हो पड़ा हुआ है मेरा, राइट, लेट अस यूज दैट। और वो क्या करेगा, ट्रैफिक आगे मूव कर देगा एज इट इज। ओके, नाउ ट्रैफिक आया इस यूजर के पास, इस फायरवॉल के पास। अब यहाँ पे चेंजेस हैं क्या? उसने देखा जो सोर्स आईपी है वो क्या है, 192.168.10.10। अदर केस भी ले लेते हैं साथ साथ में। सोर्स आईपी इज 192.168.10.11। डेस्टिनेशन आया, दैट इज एनी एनी कर देते हैं अभी, बिकॉज इंटरनेट हमने किया तो एनी एनी रख रखा है अभी हमने, एज पर द पॉलिसी। ओके, जो सर्विस हमारी है वो हमने सिर्फ क्या रखी है अभी के लिए, पिंग। इसका भी ट्रैफिक जो आया इस सोर्स से वो भी क्या है, पिंग है, ठीक है। और जो हमारे पॉलिसी के अंदर इंटरफेसेस हैं, एज पर द इंटरफेस ये ट्रैफिक मैच हो रहा है। ओके, सो एज पर द इंटरफेसेस कि इनकमिंग इंटरफेस ये होगा, आउटगोइंग इंटरफेस ये होगा, तो हमारा ट्रैफिक तो मैच हो गया कि हमारा जो सोर्स है वो इस इंटरफेस पे आ रहा है। बिल्कुल, जो ट्रैफिक आ रहा है वो इसी इंटरफेस पे आ रहा है, ठीक है। सोर्स इंटरफेस यही हो गया हमारा। क्या डेस्टिनेशन, जो ये डेस्टिनेशन है एज पर माई कंट्रोल प्लेन, वो किस इंटरफेस से रीचेबल है? क्या वो इस इंटरफेस से ही रीचेबल है? बिल्कुल। हमारा जो डिफॉल्ट राउट है वो पोर्ट 1 के वाया है। ओके, सो अभी हमने जो यहाँ पॉलिसी यूज करी है वो होगी कुछ इस तरीके से। ये हमारा ये फायरवॉल है। थोड़ा मैं चेंज करता हूँ इसको ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे कि मैं कौन सी फायरवॉल ओपन कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट, चेंज प्रोफाइल। ओके, थोड़ा ना आप ध्यान रखना, मे बी आप कंफ्यूज, हम्म। हम कौन सी फायरवॉल ओपन कर रहे हैं। जो पहली फायरवॉल है दैट इज बिजनेस फायरवॉल, जो सेकेंडरी फायरवॉल दैट इज योर इंटरनेट फायरवॉल, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है एज पर द डायग्राम मैंने बना रखा है, पहली सेकंड In और the सेकंड। policy also you mentioned like towards business firewall, no? यस, है ना? Mm. तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ वो चेक कर रहा है, इसको ओपन करते हैं कि हमारा जो पोर्ट 2 है, काफी हो गया है, ठीक है। जो पोर्ट 2 हमारा है इनकमिंग इंटरफेस, राइट, ठीक है। आउटगोइंग पोर्ट 1 है। सो एज पर द पॉलिसी या एज पर द ट्रैफिक, यही हमने किया था अभी, राइट, कि Mm. हमारा जो सोर्स इंटरफेस है क्या उसी पर ट्रैफिक आया है? बिल्कुल। और जो डेस्टिनेशन इंटरफेस हमारा है, क्या जो कंट्रोल प्लेन है क्या वो उसकी तरफ ही राउट कर रहा है? बिल्कुल उसी की तरफ राउट कर रहा है। जो डेस्टिनेशन हमारा है वो उस डिफॉल्ट राउट से पोर्ट 1 से ही रीचेबल है। एंड देन उसके बाद वो वेरीफाई करेगा, डू आई हैव दिस आईपी एड्रेस अलाउड? अब वो चेक करेगा, यस ये तो है बट ये नहीं है। That's तो mm. इस ट्रैफिक को वो क्या करेगा, ड्रॉप Discount. कर देगा एट द सेम टाइम। और Mm. इस ट्रैफिक को चेक करेगा क्या मेरी वो सर्विस अलाउ है? बिल्कुल वो सर्विस अलाउ है, एंड देन उसको अलाउ कर देगा, Okay. ट्रैफिक चला जाएगा बाहर। गॉट इट? Oh, got it. Got it. यस, Thank you, sir. या। एंड वन मोर थिंग, अब देखो जब बाहर से ट्रैफिक आएगा अंदर, अब तो ये रिवर्स हो गया, करेक्ट। Mm. अब मेरा फायरवॉल बोलेगा अब जो ट्रैफिक आया है, सोर्स इंटरफेस क्या है, पोर्ट 1, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या है इस बार, पोर्ट 2। बट मेरे पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है ऐसी। Mm. ओके, सो ये क्वेश्चन मोनिका आपके लिए है। अगर कोई पॉलिसी ही नहीं है तो मेरा वो यूजर बात कैसे कर पा रहा है, ये अलाउ कैसे कर पा रहा है उस चीज को, या हमने कोई पॉलिसी बना रखी है? बट बाहर से सर कम्युनिकेट अभी कहाँ हो रहा है लाइक जो बिल्कुल, रिस्पॉन्ड आ रहा है आप कह रहे हैं लाइक ग्लोबल हाँ, डीएनएस से। बिल्कुल, यस। ओके बट वी तो हैव अलाउड पिंग राइट। वो भी तो ट्रैफिक ही है। देखो हाँ। नहीं, अगर मैं यहाँ से एक 100 MB का पेलोड भेज रहा हूँ, हम्म रिप्लाई भी तो आ रहा है उसका मेरे पास, तो वो भी तो एक पेलोड में रिप्लाई आएगा, राइट? हम्म। एग्री? या लेट्स सपोज मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, अब मेरा सर्वर मुझे एक मूवी डाउनलोड कर रहा है 1 GB की, राइट? हम्म हम्म। वो कैसे हो रहा है फिर? आई डोंट हैव आइडिया सर। Okay, हमने डिस्कशन किया था, आप ना वीडियोस प्लीज रिवाइज करना, बिकॉज श्योर श्योर मैं आज। हाँ शुरू का पता होगा।
सो ना ये कहानी और अच्छे से क्लियर होगी आपको, है ना। सो Okay. यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करोगे, और मैं चाहता हूँ कि ना आप इनमें स्ट्रगल ना करो, जब आगे चीजें आएंगी तो वो इजीली क्लियर हो, राइट। सो होता क्या है, अभी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये जो हमारी फायरवॉल है, इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ओके, इनमें ये क्या सपोर्ट करते हैं बेसिकली, दीज आर सेशन बेस्ड फायरवॉल, ओके, स्टेटफुल फायरवॉल वी कॉल इट, Okay. स्टेटफुल फायरवॉल। जो स्टेटलेस फायरवॉल होती हैं, वहां पे ये अलाउ नहीं होता एक्चुअल में। वहां पे क्या होता, मुझे एक मैनुअल पॉलिसी देनी पड़ेगी यहाँ पे रिटर्न ट्रैफिक के लिए भी। बट जो स्टेटफुल फायरवॉल होती हैं वो क्या करती हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये फायरवॉल था, ट्रैफिक यहाँ से यहाँ गया, अच्छा ये इसी की बात करते हैं। अब इसने ये देखा कि ना ये ट्रैफिक है मेरे पास, ये फायरवॉल क्या करेगा, उसके लिए एक सेशन टेबल मेंटेन कर लेगा अपने राउटर के अंदर, एज अ कैशियर टेबल, ओनली कैशियर एंट्री, Hmm. ओके। जब तक वो फ्लो है तब तक ये कैश एंट्री रहेगी, जैसे वो फ्लो खत्म होगा कैश एंट्री खत्म हो जाएगी। अब उस सेशन के अंदर वो क्या कर रखेगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सर्विस क्या है, नेट बायोस नंबर क्या है, एवरीथिंग, ओके। एक सेशन टेबल मेंटेन करेगा उस ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक बाहर जाएगा, ट्रैफिक अंदर आएगा, वापस रिप्लाई आएगा इस बार, ओके। अब जब रिप्लाई आ रहा है वो चेक कर रहा है क्या मेरे पास उस रिलेटेड ट्रैफिक के लिए कोई सेशन टेबल मेंटेन है, अगर है तो मुझे पॉलिसी की नीड नहीं है, ओके। ओके सर, ये जो आप बता रहे हो कि लाइक फॉर रिटर्न ट्रैफिक व्हाट हैपन, लाइक अगर कोई डिफरेंट डिवाइस इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस 168.10 सीरीज आईपी और हाँ एनी ऑफ द यूजर, ओके, हाँ, तो उस केस में तो हमें पॉलिसी मतलब बनाना इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। ये उस केस में करनी पड़े, बिकॉज वो क्या हाँ, होगा, आपका प्योर फॉरवर्ड ट्रैफिक होगा। मेरे फायरवॉल ने उस ट्रैफिक के लिए कोई पॉलिसी मेंटेन नहीं कर रखी होगी, ओके। ओके। ना तो मेरे फायरवॉल के पास उसके लिए कोई सेशन होगा, सेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज फॉरवर्ड ट्रैफिक के लिए सेशन नहीं होता। सेशन किसके लिए होता है, रिप्लाई वाले ट्रैफिक के लिए सेशन होता है, राइट। इसने रिक्वेस्ट करी है तो इसने ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है। जब ट्रैफिक बाहर गया भेजने से पहले ही उसने मेंटेन कर ली सेशन टेबल। जब उसका रिप्लाई आएगा तो मैं चेक करूंगा, हाँ सेशन तो है, और वो सेशन उसी के लिए काम करेगा, बिकॉज वो कैशे बेस्ड सेशन है, राइट। ओके और जब ओके ये यूजर बाहर से कोई आएगा, नया यूजर बोलेगा ना तो मेरे पास सेशन है, ना मेरे पास पॉलिसी है, डिनाई द ट्रैफिक, ओके। ओके ओके गॉट इट सर। यस, इस तरीके से काम करता है रिप्लाई ट्रैफिक आपका, ओके। और इसलिए हमें कोई नीड नहीं होती रिप्लाई पॉलिसी बनाने की, ओके। ओके गॉट इट सर, थैंक यू। And sir, what is the default timer of the session? ओ दैट इज कैशे बेस्ड, मैंने बोला ना आपको कैशे बेस्ड, फ्लो बेस्ड होता है वो, फ्लो बेस्ड। जैसे ही लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पिंग किया था, पिंग का पैकेट गया और पिंग का रिप्लाई आया, वो वही Okay. सेशन उसका खत्म हो जाएगा उसके लिए, ओके। Okay. दैट इज फ्लो बेस्ड, बोलते हैं ना, हम एक फ्लो चल रहा है, Yes, 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 तो right, फ्लो correct. चल रहा है, अप है, जैसे वो फ्लो टूटा, इवन अगर इस पीसी ने कुछ कुछ किया या टूटा ये फ्लो, वो कैश एंट्री डिलीट हो जाएगी उसकी तुरंत, ओके। So this cache Okay, sir. flow is like applicable for any of the service, like any of the protocol, like ping, telnet, or trace route like that, or यस, like okay. एवरी सिंगल, बिकॉज देखो इसे फ्लो मेंटेन कर रहा है, ये भी एक नॉर्मल राउटर की थिंग है, राइट। एक राउटर पे आपने मे बी सिस्को राउटर पढ़ा होगा, नेट फ्लो। Hmm. नेट फ्लो में हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं नंबर ऑफ कैसे सेशंस कितने बन रहे हैं वहां पे, ओके। सो नेट Hmm. फ्लो के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे वही है कि ये फ्लो बेस्ड एंट्री मेंटेन कर रहा है, ओके। Mm-hmm. और Okay. मे बी अपने सिस्को राउटर पे सेफ होता है जो उसकी अगर आपको वर्किंग पता है, राइट, Hmm. तो वहाँ पे ना कैशे बेस्ड मेंटेन होती हैं टेबल्स कुछ। Okay. Okay. ट्रैफिक फ्लो होता है डायरेक्ट वाला, वो कभी राउटिंग टेबल पे नहीं जाता एक्चुअल में। इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं, सेफ टेबल अगर है या सिस्को राउटर है तो ट्रैफिक आएगा, राउटिंग टेबल चेक होगी, नहीं राउटिंग टेबल चेक ही नहीं होती कभी, ओके। उसके Okay. पास अपना कैशे पड़ा होता है यूज करने के लिए, ओके। Okay. बट वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, काफी लंबी Hmm. स्टोरी है सेफ वाली, Okay. ओके। बट यस, फ्लो बेस्ड होता है ये भी, ओके। Okay. यस, संजय क्लियर है आपको, Yeah. ओके। ये हमने पैलोटो में भी देखा था वैसे, फ्लो बेस्ड वाला कंसेप्ट, Yes, sir. ओके। सो जस्ट ऑल दीज, सर आप ऐसे क्वेश्चन पूछा करो इंटरव्यू में काम आएंगे। यस यस, डेफिनेटली, ओके। बट मेक श्योर कि ना जो हम पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करो, ताकि यस आप यस सर। उसका रिप्लाई भी कर पाओ सेम टाइम पे, मुझे उसमें दोबारा एफर्ट्स ना डालने पड़े, डेफिनेटली। बट अगर आपको पता होगा, आई कैन गिव यू मोर डिटेल्स देन, राइट। श्योर सर। ओके, अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे समझने में, नो सर। तो अगर Yes, हमें sir. कोई, I am ready.
ओके। अगर मेरा ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है लेन साइड से, तो हम्म। अगर फायरवॉल के पास जब ट्रैफिक जाता है तो पहले नेट पॉलिसी का लुकअप करता है या पहले अपना फायरवॉल पॉलिसी का लुकअप होता है उसमें? ओके, फायरवॉल पॉलिसी वो चेक करेगा पहले अपनी। ओके। ओके। देखो मोस्टली फायरवॉल्स थोड़ी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मतलब कह सकते हैं जो बेस कम्युनिकेशन है वो सेम रहेगा। अगर आपने पैलो ऑटो में देखा हो हमारा, तो उसमें हम्म। ना कुछ लुकअप्स होते हैं, राइट। पहले कुछ राइट। करेगा, फिर कुछ नेट जो अप्लाई करेगा एक्चुअली वो लास्ट में करता है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि उसका टाइम वेस्ट हो, कि वो नेट भी कर दे और फिर पॉलिसी डिनाई हो जाए या ट्रैफिक डिनाई हो जाए, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा राइट। राइट। प्रोसेसिंग चली गई उसकी, राइट। करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द स्पेसिफिक पॉलिसी एक यूजर के लिए, या फिर एक डेस्टिनेशन के लिए, या फिर एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक सर्विस ही अलाउ करनी है, वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। एंड लेट मी सी वन मोर थिंग, अगर हम हमारे पास है, वो क्या था? ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में। ओके, ये फीचर हम देखा है, राइट, एडिडेंशियल वाला, ये हम लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कशन किया था, याद है आपको? व्हाट इज एडिडेंशियल? हाँ सर। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ओके, एंड एड्रेसेस तो हमें नहीं बनाना है अभी, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं बनाना, होता क्या है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं, तो हमने जो यहाँ पे इंटरफेस जो एड्रेस बनाया दैट इज ऑन द फ्लाई, कि हम पॉलिसी के अंदर है, हमारे पास नहीं मिला हमें, सॉरी यहाँ पे अगर हमें नहीं मिला, हम ऑन द फ्लाई यहाँ पे बना सकते हैं एक नया यूजर भी। तो एक नया पेज ओपन होता है जो कि आपको यही ऑप्शंस दे देगा बनाने के लिए। लेट्स सपोज आप बाहर हो, आपको पहले ही वो एड्रेसेस बना के रखने हैं, वो लिस्ट आपको बना के रखनी है, राइट। आप यहाँ पे एड्रेसेस पे क्लिक कर सकते हो और अपनी वो लिस्ट बना सकते हो यहीं से। ओके, ओके सर। यस। एंड और आप एक ग्रुप भी बना सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं, इनका एक ग्रुप। लेट्स सपोज आपके पास 10 ऐसे यूजर हैं जिनको आपको एक स्पेशल परमिशन देनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जब भी पॉलिसी बनानी है या कोई स्पेसिफिक सर्विस देनी है, तो उन 10 यूजर के लिए आप 10-10 बार कॉल करोगे, नहीं। आप उनका ग्रुप भी बना सकते हो फिर। ओके, सर इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना? हाँ, ओके। ऑब्जेक्ट वर्ड हम यूज करते हैं कहीं और एक्चुअल में, बट यस कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी है ये, यस बिल्कुल। ओके। ओके, पैरोल्टो में स्पेसिफिक नाम उसका है ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में। ओके, ओके। यहाँ पे एड्रेसेस हम नाम यूज कर रहे हैं। ओके, ओके। बट यू शुड नो द कंसेप्ट, राइट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फिर अगर कोई और पैरेलल आप एक्सेस कर रहे हो या यूज कर रहे हो, सो आपके माइंड में है वो कंसेप्ट, राइट, कि हाँ ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो टेक्निकली नाम ऑब्जेक्ट ही आता है, मुझे कुछ बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। सो यस, काइंड ऑफ। ओके। ओके, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये हम आगे आएंगे अभी सर्विसेज पे। ओके, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो सर। क्लियर है सब कुछ, एक एक चीज? ओके, बहुत अच्छे। ओके, एंड ठीक है। आज ना हम प्लान तो हम कर रहे थे काफी कुछ डिस्कशन करने का, सो आज हम यही वाइंड अप करते हैं। ओके, कल हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने राउटिंग के लिए। ओके, ये ओके राउटिंग, सर। ओके सर। यस, सो मिक्स ना हो। सो आज हम यही वाइंड अप करते हैं इन टॉपिक्स पे। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कनेक्टेड से स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और चीजें। ओके, देन वी विल मूव टू स्टैटिक राउटिंग, देन हम अब देखेंगे रिप प्रोटोकॉल भी अपना, ओएसपीएफ भी अपना, एंड देन बीजीपी अगर टाइम बचता है, सो अदरवाइज वही। But we will spend enough time on every single topic. Okay? ओके सर। Yeah. ओके, थैंक यू सर। Before winding up, कोई doubt, कोई question, anything you want to ask? All नो सर, good? इट्स क्लियर।